हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि आप सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े रहते हो। भाई, करने वाला इंसान तो बिजनेस भी कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए जो सैलरी है वो दी जाती है। पर गवर्नमेंट जॉब को भी आप इतना प्रेफरेंस क्यों देते हो, क्यों चाहते हो कि लड़कियां या पुरुष कोई भी है सबसे पहले प्राथमिकता गवर्नमेंट जॉब को दे, जबकि है तो वो भी एक नौकरी ही, नौकर वाला काम है। मतलब आप कहलाओगे नौकर ही, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि गवर्नमेंट जॉब एक छोटी बात नहीं है। अगर आपको आत्मसम्मान के साथ जीना है जिंदगी में तो गवर्नमेंट जॉब से बढ़कर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कितने ही बड़े बिजनेस में आप चले जाइए, वहां भी आपको जी हजूरी तो करनी पड़ेगी, चाहे वो आपके कहते हैं कि ग्राहक हो या कोई हो। जी हजूरी तो आपको हर जगह करनी ही पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में एक आत्मसम्मान रहता है। आपकी जब एक पक्की नौकरी लग जाती है तो आपके दिल से डर निकल जाता है कि अब आंधी आए, तूफान आए, लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है। हर एक चीज प्रभावित हो सकती है, लेकिन जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है उसकी जिंदगी प्रभावित नहीं होती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो आपके बिजनेस भी फ्लॉप हो गए थे। कई लोगों की प्राइवेट नौकरियां चली गई थी क्योंकि इनकम नहीं हो रही थी बॉस के पास, तो जाहिर है एम्प्लॉय रख के वो करेगा क्या। तो कई लोग बेरोजगार भी हुए थे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब जिसके पास थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चाहे घर में हो या ऑफिस में हो, कहीं हो, उसके अकाउंट में फिक्स उसकी सैलरी जो थी वो आई और उसका परिवार बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जिया जैसे नॉर्मली हर टाइम वो जीता आया। तो पहला फायदा तो यही हो गया कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट जॉब जिसके पास है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला ये। अब चीज आती है कि बेस जो हमें है कैसा फील होता है। मुझे एक कमेंट आया था कि आप बिफोर लाइफ और आफ्टर लाइफ आप जरूर डिस्कस करें कि क्या आपने डिफरेंस देखा। तो डिफरेंस बहुत सारे आए हैं। पहला जो मैंने जॉब के पहले, जब मेरी जॉब लगी नहीं थी, मैं तैयारी कर रही थी, मैंने बहुत लाइफ में सेक्रीफाइस करे। मतलब हर एक चीज का त्याग किया, चाहे आपकी कहीं आना जाना हो या खाने पीने में बहुत लिमिट रखी कि ऐसा मैं खाना ना खाऊं जिससे कि मुझे नींद आए। मैंने सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना ली थी, हर एक चीज को बिल्कुल इग्नोर किया था। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया था कि एक बार ये जॉब लग जाए फिर हम मस्त लाइफ जिएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वहीं पे दिक्कत हुई थी। सब कुछ जब त्यागा था तो जैसे ही जॉब लगी तो सब कुछ, मुझे बहुत खुशी हुई जॉब लगने से। की खुशी तो हुई, लेकिन ये खुशी हुई कि अब मैं नॉर्मल लाइफ जी सकूंगी, जो मेरी इच्छा है मैं खा सकूंगी। नींद में भरपूर, सबसे बड़ी खुशी थी मैं नींद की। मैंने नींद का इतना त्याग किया था, दिन में नहीं सो रही हूँ, रात में नहीं सो रही हूँ टाइम से, नींद नींद आंखों में रहती थी, लेकिन पढ़ाई करना जरूरी था तो वो करती थी। तो मैंने सोच लिया था कि कम से कम 1 महीने तक मैं अपनी हिसाब से उठूंगी, अपने हिसाब से सोऊंगी, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फिर थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। तो आराम से सोती थी, आराम से उठती थी। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे फिर जो जो मैंने मिस किया था, जो मैं जैसे मैंने बताया था मुझे म्यूजिक बड़ा पसंद है, तो दिन रात म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वो हो गया था। तो आपकी जो पिछली लाइफ रहती है वो एकदम से वापस हो जाती है, सुकून की जिंदगी जिसे कहते हैं ना कि अब बेफिक्री है। हमारा एग्जाम निकल गया, अच्छे नंबर आ गए हैं, सिलेक्शन हो ही जाएगा, पूरा श्योर था। रिजल्ट नहीं भी आया था तो भी मुझे पता था मेरा तो हो ही जाएगा, अच्छे नंबर थे। और लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, और सब लोगों ने भी कॉन्फिडेंस बहुत दिलाया कि आपका तो हो ही जाएगा। कितना भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर डिडक्ट होते हैं तो भी आपका हो जाएगा। 182 अच्छे खासे नंबर होते हैं, 90 प्लस होते हैं, 90% से प्लस होते हैं, तो आपका तो हो ही जाएगा। कितना नॉर्मलाइजेशन में कितना जाएगा, 5-7 नंबर वो कम करेंगे तो फिर भी आपका हो जाएगा सिलेक्शन। टेंशन, क्योंकि आपके अकेले के तो होंगे नहीं, बाकी लोगों के भी होंगे, तो आपका हो जाएगा। तो बड़ी खुशी थी कि हाँ चलो हो जाएगा। अब इसके बाद अगर अपन बात करें ऑफिस की लाइफ कैसी हो गई है, ऑफिस में क्या डिफरेंस, क्योंकि मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया था पहले, और फिर आंगनवाड़ी में, और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब। तो अगर तीनों को कंपेयर करें तो ये एक अलग फीलिंग होती है। आप एक ऐसे माहौल में आ जाते हो जहाँ पे सारे लोग एग्जाम क्लियर करके आते हैं। जैसे मैं पहले आंगनवाड़ी में भी थी, तो आंगनवाड़ी में एग्जाम क्लियर करके इंसान नहीं आता है। मतलब उनकी 12th के बेस पर या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, उनके बेस पर हो जाता है सिलेक्शन। तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ जितने भी लोग होते हैं वेल एजुकेटेड होते हैं। मतलब ठीक है, ओके ओके होते हैं, लेकिन जब आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ सारे ऐसे लोग होते हैं जो एग्जाम क्लियर करके आए होते हैं।
उनकी मेंटालिटी, उनका बिहेवियर एक सभ्य इंसान जैसा होता है वैसा होता है। आपके कोलीग्स हैं, भले वो आपसे सिमिलर एज के हों, आपसे कम हो या आपसे ज्यादा हो, वो आपको डायरेक्ट नाम से नहीं बुला सकते, वो आपको मैडम करके ही बुलाएंगे। तो ये इतना अच्छा लगता है कि आपसे बड़े लोग भी, जैसे आपसे एज में ही बड़े हैं, तो वो आपको डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाएंगे, वो आपको मैडम करके ही बुलाएंगे। और ज्यादातर मामलों में, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम श्वेता सोनी है, तो मुझे श्वेता के मैडम कह के भी कोई नहीं बुलाता, वहाँ पे सोनी मैडम चलता है। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप अपने बड़ों के लिए भी मैडम है, अपने छोटों के लिए भी, अपने सिमिलर एज वालों के लिए भी। इसके अलावा बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। एक सभ्य लाइफ जो होती है, सभ्य कहना चाहिए कि होता है। और इसके अलावा उनका बिहेवियर भी बहुत शांत रहता है। आप एक मैच्योर लोगों के बीच में काम करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर मैच्योरिटी वाली भाव आते हैं। आपके जैसे मेरा मेरा तो खैर सुपरवाइजर का है, तो मेरे नीचे जो कार्यकर्ता है वो तो मैडम कहकर बुलाती हैं, प्लस बहुत रिस्पेक्ट भी देती हैं। किसी भी सेक्टर में अगर आप जाते हैं, मान लीजिए आप टीचिंग जॉब में जाते हैं, तो आपके बच्चे आपको मैडम कह के बुलाएंगे, आपके कलीग्स तो आपको कहेंगे ही कहेंगे, आपके प्रिंसिपल तक आपको मैडम कह के बुलाएंगे। तो ये फर्क हो जाता है प्राइवेट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में जाते हैं, वहां आपको डायरेक्ट नाम से बुलाया जाता है। हाँ, किसी किसी जॉब में टीचिंग है प्राइवेट स्कूल में, तो वहां आपको मैडम कह के बुला सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की एक बात ही अलग होती है, बहुत डिफरेंट लाइफ हो जाएगी आपकी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट जॉब्स तो सभी चाहते हैं कि हमको मिले, हमको मिले, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है वो आप सुन लीजिए। अगर आपने एक ये गलती, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे से एग्जाम दे लिया, और एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन लगभग हो भी गया, लेकिन आपने अपने अंदर एक क्वालिटी इंप्रूव नहीं करी, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है वो हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, ये क्वालिटी आपको तभी से इम्प्रूव करने की जरूरत हो जाती है। जैसे आप जिस भी सेक्टर में जा रहे हैं, आपने मान लीजिए टीचिंग की तैयारी की, जैसे मैंने सुपरवाइजर की तैयारी की थी, तो मैंने वो क्वालिटीज अपने अंदर इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था। मतलब एक लीडरशिप की जो बात होती है, जैसे मैंने ये जॉब निकाला, मतलब एग्जाम क्लियर किया, और एग्जाम क्लियर करने के बाद ही मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें मेरे साथ मैंने उन लड़कियों को ऐड करा था जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थी। तो हम लोग जो ग्रुप में डिस्कशन करते थे, तो थोड़ा सा मैं उनको इन्फॉर्मेशन देती रहती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ, मतलब लीड कर रहे हैं अपन इस ग्रुप को। और भी कई चीजें हो जाती हैं, जैसे आप जहाँ भी हैं, लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका काम ही आगे जाके ये होने वाला है। जैसे आप टीचिंग में हैं, तो आप जो टीचर की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आपके अंदर इम्प्रूव होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जिस सेक्टर में जा रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, अगर आपने उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढाला, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे आ सकती है? आपने अपने आप को वैसा मैच्योर बनाया नहीं। आप गए एक ऑफिस में, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया और आप किसी ऑफिस में चले जाते हैं वर्क करने के लिए, वहां पे जो लोग हैं सारे ही मैच्योर रहते हैं, मोस्टली मैच्योर इंसान ही आपको मिलेंगे। और अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत से मतलब है, हो सकता है फिर वो आप लोगों को ज्यादा सीरियस ना लें, हो सकता है वो आपको अवॉइड करें, आपके आगे पीछे आप, मतलब समझ रहे हैं आप उस बात को, कि आपको थोड़ा सा हो सकता है नीचा देखना पड़े उस कंडीशन में। हालांकि कोई डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उनकी आंखों से समझ जाएंगे कि आप उनसे बहुत डाउन है। तो कोशिश करें, जिस भी आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, वहां अगर आप श्योर हैं कि हाँ मेरा हो ही जाएगा, तो क्वालिटी अपने अंदर वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि आप जिस दिन भी ऑफिस जाएं, फर्स्ट डे ही, तो ऐसा इंप्रेशन लोगों की नजरों में आए कि बस आपकी रिस्पेक्ट जो एक बार बन गई तो हमेशा के लिए बन गई। तो ये बिल्कुल बात ध्यान रखें। बहुत से लोग हैं, बचपना है, छोटी कम एज में जॉब लगी, कुछ क्वालिटी अपने अंदर इम्प्रूव करी नहीं उस जॉब के हिसाब से, और फिर जब डे वन ऑफिस गए, तो वही अपना मजाक बनवा लिया अपनी बातों से या हरकतों से। तो ये गलती ना करें, अपने आप को इतना डेवलप कर लें, अपने आप को इतना मैच्योर कर लें, अपनी पढ़ाई से कह लें या हट के कह लें, और ताकि आपको दिक्कत ना आए इस तरीके की। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब लेना आज की डेट में पहली चीज तो बहुत जरूरी है। दूसरा, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। और तीसरा, अपने आप को उस बिल्कुल माहौल में ढाल लो जहाँ पे आप जाने वाले हो, ताकि
आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। जो भी आपकी रिस्पेक्ट करे दिल से करे, ना कि दिखावे से करे। तो ये आज का वीडियो था जो कि डिमांड पे था कि हम जानना चाह रहे थे जॉब के पहले की लाइफ और बाद की लाइफ। तो बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ किस तरह का आपको मिलता है माहौल या किस तरह की बातें होती है, लेकिन आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। रिश्तेदारों का नजरिया आपके प्रति एकदम से बदल जाएगा। आप लोगों की बात करने का तरीका आपसे बदल जाएगा। जो मेरे कुलीग थे पहले, आंगनवाड़ी में थी जब, वो लोग पहले मेरा नाम लेते थे या मुझे दीदी कह के बुलाते थे, लेकिन अब मैडम कह के बुलाते हैं। तो आपके जो पुराने कुलीग्स थे वो भी आपको मैडम कहने के लिए बाधित हो जाएंगे, उनको कहना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, कोशिश करें अच्छी सी अपने लिए जल्दी से जॉब ले लें ताकि आप एक सम्मान की जिंदगी जी सकें। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।